हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस फर्स्ट लेसन का अध्ययन करेंगे। ठीक है। इसके पहले हमने इसका 3 वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। ठीक है बच्चों, देखो। तो इसके पहले हमने देखा अपक्रियाओं के बारे में कुछ। जहां तक हम पहुंचे थे, कहां तक पहुंचे थे बच्चों? वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया अथवा वियोजन अपक्रिया। तो उसके प्रकार के बारे में आपको पढ़ाया था मैंने कल। इसके पहले बताया था 3 प्रकार से होता है। प्रकाश की वियोजन, ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं? उष्मा दे के वियोजन करते हैं, प्रकाश दे के वियोजन करते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करके वियोजन करते हैं। 3 प्रकार से बताया था। ठीक है बच्चों। तो उसमें से हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो ऊष्मीय वियोजन था, यानी कि जब हम लोग उष्मा देके वियोजित किए थे। और एक बार क्या था? आयनिक वियोजन था, यानी कि जब हम लोग क्या किए थे, पानी में मिला करके वियोजित किए थे। ठीक है। तो देखो ध्यान से बच्चों, इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंट होता है उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं एक बार कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। बच्चों ध्यान दो, जैसे कि मैंने बताया था ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। बच्चों ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है, कोई पदार्थ क्या होता है, अपने सरल यौगिकों में टूटता है, वो क्या होता है? ऊष्मीय वियोजन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है, जल है H2O। जब हम लोग क्या करते हैं, इसको उष्मा देते हैं। क्या करते हैं? उष्मा देकर यदि तोड़े, उसमें वियोजन करें, उसमें वियोजन करें। ठीक बच्चों। तो ये क्या होगा बच्चों? ये सेकंड, इस चीज को यहां से मैं हटा दे रहा हूं। इसे मन देखो, ठीक है, जल नहीं देखना है। ठीक है, देखो जैसे कि हमारे पास क्या हो, जो कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हो? कैल्शियम कार्बोनेट हो, जो आपको पहले भी पढ़ाया था एक बार। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको उष्मा देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इसको उष्मा देते हैं। उष्मा देने से तो क्या होता है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड CaO में टूट जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। क्या होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चों? गैस निकलता है। ठीक है, याद है ना? देखो इसमें क्या था बच्चों, फिर समझो। उसमें वियोजन क्या होता है बच्चों? हम लोग पदार्थ को उष्मा देते हैं, वो वियोजित हो जाता है। ठीक है, क्या था? उसमें वियोजन था। अच्छा, आयनिक वियोजन क्या होता है बच्चों? जैसे कि हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है। ये क्या है? बीकर है। उसमें पानी भरा है। क्या बच्चों भरा है? पानी भरा है। जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसमें डाल दें NaCl। क्या डाल दें? NaCl डाल दें, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों? Na टूट जाता है प्लस में और Cl टूट जाता है माइनस में। क्या होता है बच्चों? Cl टूट जाता है माइनस में। तो ये क्या होता है बच्चों? आयनिक वियोजन। क्या होता है? आयनिक वियोजन। समझे मेरी बात को? उष्मा देके वियोजित कर दिया, वो क्या हो गया? आयनिक वियोजन हो गया। और जब हम लोग क्या किए बच्चों, किसी आयनिक वियोजन में पदार्थ को जल में घोलते हैं। क्या करते हैं? जैसे कि हमारे पास पदार्थ है NaCl, जब हम इसको जल में घोलें तो ये क्या हो गया? अपने आयन में टूट गया। जैसे कि Na प्लस में टूट गया, Cl क्या हो गया? माइनस में टूट गया। तो ये जो NaCl का वियोजन है पानी में घोलने से, ये क्या? आयनिक वियोजन है। क्या बच्चों? आयनिक वियोजन है। ठीक है, और यहां से क्या है? ऊष्मीय वियोजन है। तो सबसे पहले दोनों चीज आपने समझा, आयनिक वियोजन क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, तो आमतौर पे क्या होता है बच्चों, जो ऊष्मीय वियोजन होता है, जो इसके इससे क्या होते हैं? प्राप्त उत्पाद होते हैं। क्या है? उत्पाद हमारे पास, उत्पाद। ठीक है, प्राप्त क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। इस मामले में क्या होता है? उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन कण। उदासीन कण होते हैं। ठीक बच्चों, किंतु बच्चों क्या होता है, जो आयनिक वियोजन होता है, एक कण क्या होते हैं? आवेशित होते हैं। क्या होते हैं? आवेशित कण। आवेशित, आवेशित कण। ठीक, क्या बच्चों? आवेशित कण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आयन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? आयन कहते हैं। इस आवेशित कण का नाम क्या है? आयन नाम है। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होता है? इसके उत्पाद आवेशित कण होते हैं, सॉरी उदासीन कण होते हैं। और आयनिक में क्या होते हैं? इसके उत्पाद क्या होते हैं बच्चों? आयन होते हैं या आवेशित कण होते हैं। ठीक है। अच्छा,
तो उष्मीय वियोजन में क्या था बच्चों, उष्मीय वियोजन में हमको आवश्यकता नहीं पड़ा है किसी प्रकार का जल का, ठीक है। उष्मीय वियोजन में क्या है, जल की आवश्यकता नहीं है। और बच्चों क्या होता है, आयनिक वियोजन में आपको जल की आवश्यकता पड़ी, विलायक की आवश्यकता पड़ी है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर NaCl पानी में घोला गया, टूट गया, Na प्लस में Cl टूट गया माइनस में, ठीक है बच्चों। देखो एक क्या हो गया बच्चों, आयनिक वियोजन। तो यहाँ पर दोनों में अंतर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं इसी सब को लिख दिया हूँ जो आपको समझाया हूँ, ठीक है। उसमें वियोजन का मतलब क्या होता है बच्चों, उसमें वियोजन ताप पर होता है। उसमें वियोजन क्या होता है बच्चों, ताप बढ़ाने पर होता है। यदि इसमें हम ताप बढ़ाते गए फिर क्या होगा, उसमें वियोजन हो, यानी पदार्थ टूटना शुरू हो गए। और आयनिक वियोजन क्या होता है बच्चों, जल में घोलने से होता है। क्या होता है, जल में घोलने, जैसे कि NaCl को क्या किया, पानी में मिला दिया। फिर क्या होता है बच्चों, उसमें भी योजन के पदार्थ को प्राप्त उत्पाद को हम लोग क्या करते हैं, उदासीन कण होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन कण होते हैं। आयनिक वियोजन में क्या होते हैं, आयन होते हैं अथवा आवेशित कण होते हैं। और क्या होता है बच्चों, जो उष्मीय वियोजन से प्राप्त परमाणु होते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, विसरण द्वारा अलग कर सकते हैं। और इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, विद्युत धारा प्रवाहित कर करके प्लस को अलग कर सकते हैं, माइनस को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी वियोजन के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। आयनिक वियोजन के लिए क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक क्या था बच्चों, मेजर डिफरेंस था, एक क्या था, मामूली इसके बीच डिफरेंस था, आवश्यक चीज था, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आपको आयनिक वियोजन और उसमें वियोजन पूरा एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई इस प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे का हेडिंग देखते हैं। तो आपको याद होगा इसके बाद मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था, सूर्य की बात कर रहा हूँ कल इसके पहले, ठीक है। तो आपको बताया था प्रकाश की अपघटन। क्या होता है प्रकाश की अपघटन, जब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की वियोजन अथवा प्रकाश अपघटन, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था बच्चों क्या होता है, जैसे कि क्या हो गया हमारे पास श्वसन, क्या हो गया, श्वसन, ठीक है। क्या होता है बच्चों, जो हमारे पास होता है सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या था बच्चों, जल। और क्या होता है, जल होता है, ठीक है। और क्या होता है, जो पेड़ की पत्तियां होती है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल, क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड और पेड़ में उपस्थित क्या होता है बच्चों, श्वसन, इसे क्या, प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है, प्रकाश श्वसन नहीं, क्या कहोगे, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, गलती से बोल दो श्वसन, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, जब कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, जो जल होते हैं, पत्तियां जो होती है, पत्तियां, उसमें क्या उपस्थित होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं, इस पे प्रकाश पड़ता है, इस पे क्या पड़ता है, जो प्रकाश पड़ता है, प्रकाश, ठीक। तो आपको पता है, ठीक है, इसे आप बहुत पहले भी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, सबसे पहले बनता है आपका ग्लूकोज C6H12O6। और क्या बनता है बच्चों, ऑक्सीजन। क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ठीक है बच्चों। तो इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पर 6 से कर दो, यहाँ पर 6 लगा दो, यहाँ पर 6 लगा दो, क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गया। चेक करते हैं बैलेंस हो गया कि यहाँ पर 6 की आवश्यकता नहीं है। चेक करते हैं, देखो के कार्बन, एक कार्बन, तो यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 6 कार्बन, 6 कार्बन बैलेंस है, 6 दूना 12 हाइड्रोजन, 6 12 हाइड्रोजन बैलेंस है। फिर यहाँ पर कितना है, ऑप्शन के बारे में, 6 दूना 12 और 6 का नम 6 22 18, यहाँ पर कितना हो गया, 6 दूना 22 18 बराबर है, ठीक है। तो क्या था बच्चों, प्रकाश की वियोजन। ये क्या था बच्चों, हम लोग देखे थे प्रकाश की वियोजन होता है, ठीक है। देखो बच्चों,
देखो हम लोग देखते हैं धातु की क्रियाशीलता, ठीक है, यानी कि अब आ गया हमारे पास विस्थापन क्रिया। देखो अच्छा, कैसे पता चलेगा कि कौन किसको विस्थापित कर देगा? जैसे कि मान लीजिए दो लोगों में झगड़ा हो रहा है बहुत खूब अच्छे से, तो कैसे पता है कौन किसको मार के गिरा देगा? आप कहोगे जो ज्यादा ताकतवर है कम वाले को मार के क्या करेगा? गिरा देगा। तो इसी प्रकार बच्चों है जो क्या होते हैं हमारे पास दो धातु, क्या हो? दो धातु, ठीक है, यानी दो पदार्थ हमारे पास मान लीजिए है। फिर क्या करते हैं बच्चों, उसमें हम देखते हैं कौन ज्यादा क्रियाशील है और क्या है कौन कम क्रियाशील है। उसमें क्या होगा, जो ज्यादा क्रियाशील होगा क्या करेगा? कम क्रियाशील को भगा देगा, कहेगा चल यहाँ से तू भाग ले, कहेगा कि नहीं? तो बच्चों यहां से हमको सीखना पड़ेगा क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सक्रियता श्रेणी क्या लिखा हूं? सक्रियता श्रेणी। अच्छा, एक क्या होती है बच्चों, हम लोग क्या करते हैं जो धातु की क्रियाशीलता इसको घटते हुए क्रम में लिखते हैं, यानी जो सबसे अधिक क्रियाशील होगा उसको लिखेंगे ऊपर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो बच्चों जो धातु की क्रियाशीलता होगा, जो क्या होती है घटते हुए क्रम में अभिक्रिया करने की क्षमता होती है, ठीक है, यही क्या होता है? सक्रियता श्रेणी। क्या होती है? सक्रियता श्रेणी। जैसे कि क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हो गया पोटेशियम एन ने क्या हो गया? देखो मांगा ठीक है बच्चों, ध्यान दो। सबसे पहले क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फिर क्या मैग्नीशियम, फिर क्या है एल्युमिनियम, फिर क्या है जिंक, आयरन, फिर यहाँ पर क्या है बच्चों? पीबी होता है। क्या होता है? पीबी, लेड। क्या होता है? पीबी, लेड। फिर क्या है? हाइड्रोजन, फिर क्या है? कॉपर, फिर क्या है? मरकरी, फिर क्या है? सिल्वर, फिर क्या है? सोना, गोल्ड, फिर क्या है? प्लेटिनम। देखो यहाँ पर बच्चों क्या है, जो धातु की क्रियाशीलता है घटते हुए क्रम में लिखी गई है, ठीक है। नीचे जैसे हम लोग आएंगे, धातु की क्रियाशीलता क्या होगी? घटेगी। क्या धातु की क्रियाशीलता क्या होगी बच्चों? घटेगी, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? क्रियाशीलता, धातु की क्रियाशीलता, धातु की क्रियाशीलता, नीचे आने क्या होता है बच्चों? घटेगा, ठीक है। अच्छा देखो, जो धातु क्रियाशीलता को घटते हुए क्रम में लिखना जो श्रेणी बनकर तैयार हुआ है, एक हम लोग सक्रियता श्रेणी, एक क्या? सक्रियता श्रेणी। इसे हम लोग सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसे इरेज नहीं करेंगे अभी। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी, ठीक है। तो जो सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? पोटेशियम, फिर क्या है? सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, फिर क्या है? लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, सिल्वर, फिर क्या है यहाँ पर? सोना, फिर क्या है? प्लेटिनम। देखो अच्छा, कहोगे सर इसे याद कैसे करेंगे? देखो सिंपल ट्रिक है, आप याद कर सकते हो। देखो ध्यान देना मेरी बात पे। देखो कैसे करोगे? काशीनाथ का, देखो काशीनाथ कालू मांगा आलू जनाब फिर पागल है क्योंकि मारकर चांदी सोना भाग गया, ठीक है। अंतिम में याद कर लेना प्लेटिनम, ठीक है। देखो फिर से देखो, काशीनाथ कालू मांगा आलू जनाब फिर पागल है क्योंकि मार करें मरकरी, एच जी, मरकरी चांदी सोना लेकर सब भाग गया, ठीक है। यहाँ पर लेकर सब भाग गया शब्द को बनाने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। याद अंतिम में क्या लिख लेना? प्लेटिनम हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले विस्थापन अपक्रिया, क्या देखते हैं? विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो जो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है बच्चों?
इसमें क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, विस्थापन अपक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों, विस्थापन अपक्रिया। लिखो, वे अपक्रिया, वे अभिक्रिया जिनमें जिनमें अधिक क्रियाशील यौगिक तत्व, बोल दो, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। अपक्रिया कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, जिंक। क्या हो गया बच्चों, जिंक हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कॉपर सल्फेट, CuSO4। ठीक है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आपको पता है जिंक पहले आया है, कॉपर बाद में आया है। ज्यादा क्रियाशील कौन है, जिंक का है, ज्यादा क्रियाशील है। कॉपर का है, कम क्रियाशील है। तो धड़ाक से क्या करेगा, इसे हटा देगा। क्या करेगा, इसे हटा देगा। क्या चल तू भाग जा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ZnSO4। देखो ई का है, जिंक ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर का है, कम क्रियाशील है। तो ये क्या करेगा, इसको भगा देगा, कहेगा चल भाग जाता हूँ। तो यहाँ पर कॉपर क्या हो गया, भाग के जीवन में अकेले आ गया। क्या हो गया, भाग करके अकेले आ गया। अच्छा देखो, मान लो हमारे पास क्या है, Ag है। ठीक है, फिर क्या है, CuSO4। क्या है, CuSO4। मैं सोच रहा हूँ इसको क्रिया कराऊं। देखो बच्चों, तो यहाँ पर क्या है, कॉपर पहले आया, Ag क्या है, बाद में आया। यानी ये क्या है, कम क्रियाशील। कॉपर का है, ज्यादा क्रियाशील। यानी कि इसे अपक्रिया होगा नहीं करेगा। ये क्या होगा, अपक्रिया नहीं होगा। ये क्या होगा बच्चों, अपक्रिया नहीं होगा, अपक्रिया नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों जो हमारे पास चांदी है, ठीक है, सिल्वर है, क्या है, कम क्रियाशील। कॉपर क्या, अधिक क्रियाशील। तो कैसे विस्थापित कर देगा, नहीं कर पाएगा ना। अच्छा देखो, मानो हमारे पास क्या है, जिंक है, फिर क्या है, H2SO4। क्या है, H2SO4। अच्छा अब देखो, तो जिंक क्या है, पहले हाइड्रोजन का है, बाद में। यानी अभी भी जिंक का है, इससे ज्यादा क्रियाशील है। तो क्या कर दिया, जिंक इसको मार के भगा दिया। तो क्या बन गया बच्चों, ZnSO4। फिर हाइड्रोजन क्या हो गया, अपने जीवन में बाहर आ गया। H2 क्या हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, अच्छा देखो, सोडियम है, मान लो क्या है, सोडियम। ठीक है, फिर क्या है, जल है। क्या है, जल। देखो, सोडियम पहले आया और H क्या है, बाद में आया है। तो इसको क्या करेगा, ये भगा देगा। क्या करेगा, इसको भगा देगा। तो यहाँ से क्या हो गया, NaOH। क्या हो गया बच्चों, NaOH। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, एक हाइड्रोजन क्या हो गया, इधर आ गया। ठीक है, बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ पर भी क्या कर दो, 2 कर दो। लो, बैलेंस हो गया। ठीक है, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 दूना 4, 2 सोडियम, हाँ बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के लिए बताया हूँ, संतुलित करने के लिए। ठीक है बच्चों। तो ये क्या था बच्चों, विस्थापन अपक्रिया। एक क्या था बच्चों, विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, उम्मीद है पूरा समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है। क्या करेगा, अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। बशर्ते इसी को आपको याद होना चाहिए, क्रिया सक्रियता श्रेणी। ठीक है, कौन कितना क्रियाशील है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। अब देखते हैं बच्चों हम लोग द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या देखते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। देखो, द्विविस्थापन अपक्रिया। अच्छा, ये क्या होगा। देखो, अभी तक हम लोग का पढ़े कि इसमें एक के बार तत्व को विस्थापित किया। अब देखेंगे जो लगातार दो बार विस्थापित कर रहे हैं। तो पहले इसका परिभाषा लिखते फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, फिर आपको समझाएंगे। वे अभिक्रिया
जिनमें यौगिकों के आयनों, क्या होता है बच्चों, यौगिकों के आयनों का परस्पर अदला बदले, असल स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक, परस्पर स्थानांतरण होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है, ध्यान दो, क्या होता है बच्चों, वह क्रिया जिनमें यौगिकों के आयनों का क्या होता है, परस्पर स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। वो क्या होता है, द्विविस्थापन क्रिया। समझा दूं आपको, जैसे कि देखो, मान लीजिए हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड NaCl, क्या है, NaCl। तो यहां से देखो रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास बन जाएगा AgCl, क्या बन गया, AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और क्या बचा, यहां से हमारे पास क्या बच गया बच्चों, एन एक एक क्या बच गया, Na बच गया और NO3, तो क्या हो गया, Na और क्या हो गया, NO3, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो यहां से देखो बच्चों क्या होगा, ध्यान देना। तो यदि हम देखें इस क्रिया में, तो यहाँ पर जो AgNO3 है, क्या AgNO3 है, इसमें से क्या हो बच्चों, Ag प्लस वाला, इसमें से क्या हो बच्चों, ध्यान देना, जो Ag प्लस है, Ag प्लस निकला, और इसमें से क्या हुआ बच्चों, ध्यान देना, यहां से क्या हुआ, जो आपके पास Cl पे माइनस था वो वाला निकला। देखो इसमें से क्या हुआ, जो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट था, इसमें से प्लस वाला आया, और जो सोडियम क्लोराइड था इसमें से क्या आया, माइनस वाला आया। फिर देखो दोनों आयन आपस में मिल गए, दोनों आयन क्या हो गया, आपस में मिल गए, यानी कि इससे वाला जो, इससे जो आयन था इसमें चला गया, इसका वाला आयन क्या हो गया, इसमें चला गया, ठीक है। तो इसीलिए लिखा गया बच्चों, इस सब क्रिया में क्या होता है, आयनों का अदला बदली, क्या होता है, आयनों का अदला बदली होता है। तो यहां से देखो क्या हो गया है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो Ag यहाँ पर क्या हो गया, Cl माइनस, फिर क्या है, AgCl, ठीक है। ये आपको समझाया गया बच्चों कि आयनों का अदला बदली कैसे हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार दूसरा देख सकते हो, हमारे पास लेड नाइट्रेट क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे पढ़ते हैं होल ट्वाइस, ट्वाइस रहेगा, यानी इसमें भी 2 से गुणा और इसमें भी 2 से गुणा, यानी कि कितना, 6 2 नाइट्रोजन 6 ऑक्सीजन। क्या होता है बच्चों, जब पोटेशियम आयोडीन, ठीक है, यानी कि Ki से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है बच्चों, PbI2, लेड आयोडाइड, PbI2, और क्या बनता है बच्चों, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 बनता है। और देखो बच्चों एक चीज, जो इसमें क्या बना है, ये हमारे पास AgCl बना है, सोडियम क्लोराइड, ये सफेद अवक्षेप बनता है, क्या बनता है, सफेद अवक्षेप, अवक्षेप, सफेद अवक्षेप बनता है, क्या मतलब, सफेद अवक्षेप बनता है, ठीक है। अवक्षेप क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम पानी में कुछ मिला दे, कुछ जो इसमें घुले ना, जो क्या इसमें घुले ना, वो क्या होता है, अवक्षेप होता है, क्या होता है, अवक्षेप। तो बच्चों यहाँ पर अवक्षेपण अपक्रिया भी कुछ होता है, ठीक है, यानी कि वे पदार्थ जिसमें क्या होते हैं, वे अपक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, क्या हो, अवक्षेप का निर्माण हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। तो बच्चों जो आपका एग्जाम्पल है, ये अवक्षेपण अपक्रिया का भी एग्जाम्पल है, यानी ये क्या है, अवक्षेपण अपक्रिया का भी एग्जाम्पल है। इसमें अवक्षेपण क्या है, AgCl, एक किस कलर का होता है, सफेद अवक्षेपण, ठीक है, अवक्षेप। इसमें भी देखो बच्चों क्या है, जो हमारे पास ये क्या है, लेड आयोडाइड, ठीक है, लेड आयोडाइड, ये भी क्या है बच्चों, अवक्षेप है, ये क्या है, पीला अवक्षेप, ये क्या बच्चों, पीला अवक्षेप है, यानी इसका कलर कैसा होता है, पीला होता है। ये भी क्या बच्चों, अवक्षेपण अपक्रिया का एग्जाम्पल है, क्या है, अवक्षेपण अपक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस करने के लिए आपको सिखाया, ठीक।
तो बच्चों ये सब क्या था बच्चों, इसमें मैंने देखा कि दो दो बार यहाँ पर विस्थापित, सॉरी आयनों का क्या हुआ, अदला बदली हुआ, दो दो बार विस्थापित हो गया। ठीक है। तो पूरा आपको समझ आया क्योंकि इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बस थोड़ा आपको पॉइंट कुछ याद होना चाहिए और दो एक ठीक कम से कम आपको एग्जाम्पल भी याद हो। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल और देते रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड BaCl2, क्या हो गया BaCl2, फिर क्या होता है बच्चों, सोडियम यानी कि Na2SO4 से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पर आपके पास बनता है BaSO4, क्या बनता है BaSO4 बेरियम सल्फेट, फिर क्या होता है बच्चों NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, इतना एग्जाम्पल बहुत है आपके लिए। ये क्या था, द्विविस्थापन, ये क्या था बच्चों, द्विविस्थापन क्रिया। ठीक है, तो हमने अवक्षेपण भी देखा। अवक्षेपण क्या होता है बच्चों, वह क्रिया जिसमें क्या होता है बच्चों, अवक्षेपण क्रिया वह क्रिया जिसमें क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण हो, क्या हो, अवक्षेप का निर्माण हो, अवक्षेपण क्रिया कहलाता है। तो यहाँ से बच्चों ये हमारे पास क्या, अवक्षेपण क्रिया का भी एग्जाम्पल है, ये भी अवक्षेपण क्रिया का भी एग्जाम्पल है, और ये भी क्या अवक्षेपण क्रिया का एग्जाम्पल है। यहाँ पर अवक्षेपण कौन है, यहाँ पर BaSO4, क्या BaSO4, ये क्या बच्चों अवक्षेपण है, ये भी क्या बच्चों अवक्षेपण है। ठीक है, तो इतना एग्जाम्पल वैसे आपके लिए बहुत है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये भी क्या है सफेद अवक्षेप है, बेरियम सल्फेट, ये क्या है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ये भी क्या है सफेद अवक्षेप, सफेद अवक्षेप। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, ये आपका पूरा समाप्त होता है। अच्छा, एक होता है बच्चों उदासीनीकरण अवक्रिया, क्या होता है उदासीनीकरण अवक्रिया। देखो बच्चों उदासीनीकरण अवक्रिया क्या होता है, जब हम लोग अम्ल और क्षार मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, अम्ल और क्षार मिलाते हैं, दोनों मिल करके क्या न्यूट्रलाइज हो जाए, उदासीन होते हैं, क्या होते हैं उदासीन हो जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं उदासीनीकरण अवक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों, उदासीनीकरण अवक्रिया। ठीक है बच्चों, तो उदासीनीकरण अवक्रिया क्या होता है बच्चों, जब अम्ल तथा क्षार जली विलयन क्या करते हैं बच्चों, अवक्रिया करते हैं तो लवण और जल प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, लवण और जल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अच्छा लिख दो इसको इरेज करके, वो भी आप समझ जाओ। उदासीनीकरण अवक्रिया, अभिक्रिया, उदासीनीकरण अवक्रिया। ठीक है बच्चों, हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अवक्रिया, उदासीनीकरण अवक्रिया। देखो बच्चों क्या होता है, वह अवक्रिया, ठीक है डायरेक्ट लिख दो, अच्छा छोड़ो, जब अम्ल और क्षार, देखो बच्चों इसके बारे में आप अम्ल और क्षार वाले पार्ट में अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, जब अम्ल और क्षार जल में मिलाए जाते हैं तो जल तथा, क्या होता है बच्चों, तो जल तथा जल में मिलाए जाते हैं, यहाँ पे देखो जली विलयन में, क्या जली विलयन, जली मिलाए जाते हैं तो जल तथा लवण का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों, इसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया HCl, ठीक है, क्या हो गया HCl, ठीक है, और क्या हो गया NaOH, क्या हो गया NaOH, तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ से H2O, क्या बन जाएगा H2O, फिर क्या बन जाएगा NaCl।
ठीक है। ये बच्चों क्या है, लवण है। एक क्या बच्चों, लवण है। और ये क्या बच्चों, जल है। एक क्या बच्चों, जल है। ठीक है। तो ये क्या था बच्चों, उदासीनीकरण अपक्रिया। क्या था बच्चों, उदासीनीकरण अपक्रिया था। ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो ऐसे जितने प्रकार की अपक्रिया था मैंने आपको सब अपक्रिया पढ़ा दिया। ठीक है, जो आपके सिलेबस में था 10th के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार हमारे चैनल अपना उड़ान से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय बच्चों।